कमल नैनी, ये फसल का बाग कैसा, ये स्नेह का राग कैसा। इस वक्त महाराज ईश्वर महाराज दशरथ को चिरायु करे। राम के राज तिलक का ये गाना कैसा, बेसुर का तराना कैसा। महिर, भैंस के आगे बीत बजे, भैंस खड़ी पकड़ाए। तुम अयोध्या में रहती हो या लंका में? संसार भर में डंके बज गए, ढिंढोरे पिट गए। तुम सोती हो और सोती ही रह गई। कल राज तिलक है और तुम बेसुर हो गई। किंचित नजर उठाकर तो देखो, देखो कैसी धूमधाम है। अरे सचमुच राम को राज मिलेगा, तख्त ताज मिलेगा। पल भर की खबर नहीं। अरे घर में तो अभी खबर नहीं, बाहर धूमधाम। वनवास में प्रसन्नता के अंश नहीं। यदि बुरा ना मानो तो कुछ कहूं? नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं। क्या बात है, कहो। अच्छा, मैं प्रसन्न हो गई। राम को राज मिलेगा। तुम निर्भय हो गई, परंतु बेचारी केकई का तो कुछ और कुछ नरके बन गई। यदि ऐसे समय में भी महाराज अपना वचन पूरा ना करेंगे तो फिर कब करेंगे? मुझसे पूछो। यह वचन भ्रष्ट है, केवल अन्याय है। यदि हृदय स्वच्छ होता तो मन में न्याय होता। भरत को राज देते, ना कि राम को तख्त और ताज। यह तो तुमने मेरे मन की बात सुनाई। मैं खूब सोचती हूँ और समझती हूँ, यह सत्य है। हमारी महारानी को सूखा भटकाना और वचनों पर टाल जाना सचमुच में मुझे यह सहन नहीं। रंग में भंग डाले बिना चैन नहीं। देखो अभी जाती हूँ और नया कौतुक दिखाती हूँ, चिंगारी लगाती हूँ और साथ चखाती हूँ। हाँ, बात तो सत्य है। कौतुक तो तब है जब ऊंचा कड़ा बन जाए और राजपाल भरत के हाथ आए। अच्छा, मैं जाती हूँ। बाकी तुम समझदार हो। तुम्हारी कार्य कुशलता देखती हूँ। हाँ, बस पहुंचने की देर है।
ज्ञान दे रही हैं तो मैं कहां भटक सकती हूँ। हेलो हेलो, महारानी जू क्या बना रही हो? मंत्री, आज तो नियम के विरुद्ध विलंब से आई। क्या मार्ग में कोई सहेली मिल गई? यह तेरी क्या दशा है? हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे। तू जो रो रही सकुन के समय में, ये कैसे हाल है तेरे, कैसे हाल है तेरे। बता क्या हुआ? कहीं विदा कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है या प्यासी है? मेरी सौगत बता जल्दी। दासी, तुझे क्यों उदासी है? रानी जू क्या बताऊं, आज सरस्वती जी ने ऐसी बात बताई, मेरे पांव तले मट्टी निकल गई। जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या बात बताई? अजी बस पूछो मत, बात क्या है? हमारी और आपकी दुर्गति होगी। अरे कब बखत, कोई नशा करके तो नहीं आई? नहीं, मैंने तो नशा वशा कुछ नहीं किया, और आपका नशा हिरन हुआ जाता है। लुट गई तू सर्वसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। हो गया बर्बाद घर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। फट गया मेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ने किया, चोखे की कट्टी बांधकर, तुम यूं बैठी रहो आंखों में पट्टी बांधकर। अरे मंत्री, आखिर क्या हुआ? महारानी जू, आपका बड़ा ही घमंड था ना कि महाराज मुझे अधिक चाहते हैं। उसी महाराज ने तेरा नाश कर दिया। चुप, तुझे घर की दासी और भरत को घर का नाश कर दिया। अरे ओ बेखल, यह किस प्रकार की बातें कर रही है? सूचना तो कांड होने के बाद मिलेगी। आज महाराज ने राज दरबार बैठक की और अपनी इच्छा प्रकट की और कहा, हम रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं।
और सभी सभासदों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम्हें तो सूचित बाद में किया जाएगा, जब राज सिंहासन राम को सुशोभित किया जाएगा। राम अयोध्या नरेश कहलाएंगे और तुझसे झूठे बर्तन बजवाएंगे और तुझसे चूतियां उठवाएंगे। बस यही नई सूचना लेके आई है, इसी कारण इतना घबराई है। तुम्हारे निकट थोड़ी है कुछ भी नहीं। मुझे तो सिर से लेकर पांव तक फूंक दी है, जला दी है, और तुमने ये बात हंसी में उड़ा दी। मंत्री, राम को राज्याभिषेक हो, यह तो बड़े भाग्य का विषय है। हमारी भाग जागे हैं, घड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। यदि तेरा हृदय तकनी है तो राम के उत्तम गुणों का ध्यान कर और इकरार कर। जितना प्यारा है भरत, उतना ही उसको प्यार। राम मेरी आत्मा है, प्राण है, सुख चैन है। फेंक दूं अपने भरत को, राम पर वार कर। महारानी जी, तुम क्या फेंकोगी? भाग्य ने तो उसे पहले ही फेंक दिया। तभी तो उसे भेजने वालों ने कोसों पलट दूर भेज दिया और उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठा लिया। अन्यथा कल राज तिलक का क्या अर्थ है? अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पहरा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक और बेटे मामा के घर हो। मंत्री, यह तेरी खता नहीं, ये तेरे इस ऊपर की खता है। सुना रही है जो बुआई नाथ की बातें, भरे है क्या तेरे फिर भूख साथ की बातें। महारानी जी, सुनेगी जब किसी बदनिहार की बातें तो याद आएंगी मुझ नाम मुराद की बातें। मंत्री, यदि कौशल्या देवी मुझे अपनी दासी बनाकर भी रख ले तो मुझे यह भी स्वीकार है। उनकी आंखों में मेरी आंखों से देख, उनकी दृष्टि में तो राम पुतली आंख की आंख से प्यारे भरत, राम प्यारे हैं भरत को, राम से प्यारे भरत। ऐसी बातों से मुझे बदगुमान ना कर। बहकाने से तो देवता भी बहक जाते हैं, मैं तो मनुष्य हूं।
कान ना भर। मोहब्बत उसने जब देखी तो शर्माने लगी माता। मुझे यूं चाहते हैं राम, जैसे हूं मैं उनकी सजी माता। यही तो राम की कूटनीति है। मैं भली प्रकार समझती हूँ, परमात्मा का उपकार है। हम कल उन्हें राज सिंहासन पर देखेंगे, निकालेंगे अरमान दिल के और हसरत जान की। एक और राम होंगे और दूसरी ओर जानकी। ले ले, इस अवसर पर मैं ये तुझे अंगूठी देती हूँ। याद रखो, ये कुछ समय का उपहार, मान बैठी दिल खुशी का, जो की है गम की घड़ी, है समय सिर पीटने का और है मातम की घड़ी। ये अपनी अंगूठी मुबारक हो, तुमको रखो वापिस। ये हार मुबारक तुम ही को हो, मंथरा ना भूखी माल की। रानी जीत जो राम की है, यह हार तुम्हारे लाल की। अरे चुड़ैल कुत्तिया, चली जाए यहां से। मैं बहुत सहन कर चुकी हूं। दुष्ट राक्षसी, अपने साथ साथ मुझे भी कुएं में लेके डूबेगी। सावधान, अगर ऐसी बात उसे लेके निकाली तो तेरी जुबान खींच लूंगी और जान से मरवा दूंगी। मरवा डालो, मरवा डालो। जी कर भी क्या करना है, वैसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। रानी जू, आप कुछ भी कहे, आप सबल हैं, परंतु सच पूछो तो अपने बनाव सिंगार में ही मगन रहती हो। केवल अपने शरीर की देखभाल है, आगे जीवन का कोई ख्याल नहीं है। यदि न्याय से देखा जाए, यदि न्याय से देखा जाए, अब समझी इसकी दूरदर्शिता कोई हित नहीं खाती। अन्याय तो इतना ये हट करने वाली नहीं। मंत्रे, अरे प्यारे मंत्रे, अरे रुक जा। नहीं, अब मरवा डालो, मरवा डालो। अरे मंत्रे रुक जा, रुक जा मंत्रे। अरे छोड़ो भाई, अरे छोड़ो भाई। अरे रुक जा मंत्रे, रुक जा। रानी छोड़ो मेरे को, मैं जब तक नहीं आऊंगी, जब तक तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से ना देखूं,
कल्याणी, क्या इतना कहने में तेरा अपमान हो गया? हे भगवान, ला दे, मैं उतार देती हूँ। अब ठीक है। तुम्हारे साथ भलाई करने में हाँ मेरा अपमान हो गया। नहीं नहीं, तू उदास न हो। यदि मैं अपनी नादानी से तेरी बात ना समझ सकी तो तू मुझे अच्छी तरह समझा। बतला, यह बतला, तू कहना क्या चाहती है? अब आई लाइन पे तो फिर मैं वही छक मारती हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग की शक्ति आजमाओ और भरत को दास होने से बचाओ। गद्दी पर बैठते ही राम संकट में डाल देगा। दोनों को एक दिन घर से निकाल देगा। हाँ हाँ, मैं यूं कह, सीधी तरह से क्यों नहीं समझाती? सिरता से कह दिया, मैं भी दंग रह गई। अब बात समझ में आई। किंचित सा विलंब है, वरना भाग्य फूट चुका है। हाँ, अब मैं क्या करूं? तीर हाथ से छूट चुका है। नहीं, अभी नहीं, अभी तीर चुटकी में है। कैसे? क्या तुम्हें याद है, तुमने एक बार रण में राजा की प्राण रक्षा की थी और राजा ने उसका प्रतिकार चुकाने का वचन किया था। हाँ हाँ, वह तो मुझे भली प्रकार याद है। राजा ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया है। तो इससे सुगम उपाय क्या हो सकता है? वह दोनों वचन आज ही मांग लो। वचनों के बदले में क्या मांगू? सरल सा एक उपाय है। एक वचन में भरत को राज और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दो। है? दूसरा वर? ऐसा क्यों? राम को वन क्यों? उसने मेरा क्या अनिष्ट किया? है तो मुझे सब माओं में अधिक मानता है। राम घर में रहेगा तो भरत को गद्दी पर नहीं बैठने देगा। क्यों? भरत जी सरल स्वभाव के हैं। राम ने जैसा कहेंगे भरत जी वैसा मान लेंगे, सारा काम बिगड़ जाएगा। राम वन को जाएंगे तो कोई बखेड़ा भी नहीं होगा। मंत्री, यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो तुझे माला माल कर दूंगी। मेरी सम्मति से तो कार्य बन जाएगा। जाओ, शीघ्र जाओ, जाकर कोप भवन में सो जाओ। यदि महाराज आए तो उनसे वचन ले लेना, फिर 2
अच्छा, नहीं, अब मैं चलती हूँ। देखो, यह कार्य सतर्कता से करना है। ध्यान रखना रानी, अब मैं चलती हूँ। विधाता ने मेरी सुन ली। अब जाती हूँ और त्रिया चरित दिखाते हूँ।